नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। बेबस मजदूरों पर सियासी घमासान छिड़ गया है और सियासत बस में सवार है, मजदूर पैदल चलने को मजबूर हैं। कांग्रेस ने बसों की जो लिस्ट यूपी सरकार को सौंपी, उसमें टू व्हीलर, एम्बुलेंस और कार के नंबर भी शामिल थे, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप की आंधी आ गई। सरकार ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मजदूरों की घर वापसी पर ड्रामा कर रही है। तो इस आरोप के बाद प्रियंका गांधी ने ट्विटर वॉर छेड़ दिया और सवाल पूछा कि जिन बसों के नंबर सही हैं, उन्हें यूपी बॉर्डर पर क्यों रोका जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोरोना की मार झेल रहे मजदूरों पर कौन अवसरवादी राजनीति कर रहा है। इसी मुद्दे पर आज होगी महाबहस, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। लॉकडाउन में मजदूरों पर बेबस सियासत, बसें हजार, फिर क्यों भेजे ऑटो कार। हम 500 बसें गाजियाबाद और नोएडा के बॉर्डर पर खड़ा करना चाहते हैं। कांग्रेस ने अब बस में किया फर्जीवाड़ा। मिथ्या वर्णन करना, झूठ के दावे करना, लोगों को गुमराह करना, ये केवल कांग्रेस के बड़े नेताओं का और विपक्ष के कुछ बड़े नेताओं का काम रह गया है। भगवान स्वरूपी हमारे उन मजदूरों, श्रमिकों और कामगारों को उत्तर प्रदेश का शासन, प्रशासन और राजनीतिक दल सरेराह अपने बेहाल हाल पर छोड़ सकते हैं। चिट्ठी के चक्रव्यूह में प्रवासी मजदूर, बस करो मजदूरों से धोखा। अगर राजस्थान से जो लेबर आ रहे थे, जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है, वहां से जिस समय लेबर आ रहे थे, उस समय उनकी चिंता क्यों नहीं करेगी? वहीं पर बसें लगाकर अगर भेज देते तो शायद उचित रहता। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इनके बीच मजदूरों को अब भी इंतजार है कांग्रेस की बसों का। चिट्ठी ट्वीट का दौर जारी है, लेकिन नहीं मिल पा रही है तो बस। सवाल ये है कि कौन सच बोल रहा है। क्यों बसों के नाम पर कांग्रेस ने बाइक, थ्री व्हीलर और एम्बुलेंस के नंबर दे दिए? क्या कांग्रेस मजदूरों की घर वापसी के जरिए सत्ता में वापसी का रास्ता ढूंढ रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब इस मुद्दे को लेकर के राजनीति उफान पर है। आगरा के पास राजस्थान और यूपी के बॉर्डर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू धरने पर बैठ गए और उन्होंने दिन भर यहां हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। आखिरकार उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। अब सवाल खड़े होते हैं कि कांग्रेस की लिस्ट में अगर 1000 बस है तो फिर ऑटो, एम्बुलेंस और कार के नंबर क्यों हैं? और ये बेबस मजदूरों पर बस की सियासत कैसे उफान पर है? कांग्रेस की लिस्ट में वो कौन सी 1000 बसें हैं जिन्हें इजाजत नहीं दी जा रही है? जो बस नंबर सही है, फिटनेस सर्टिफिकेट जिनके हैं, उनको क्यों नहीं यूपी में आने दिया जा रहा है? मजदूरों के जरिए दरअसल ये क्या सत्ता वापसी की कोशिश सियासत की कांग्रेस की है, या फिर कहीं सरकार इन बसों को लेने से इसलिए भी कतरा रही है क्योंकि राजनीति में वो पिछड़ न जाए, क्रेडिट कांग्रेस ने ले जाए? तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आज यूपी सरकार का दावा रहा है कि 10,000 बसें हम चला रहे हैं। अगर 20-20 भी एक बस में जाएं तो 2 लाख लोग हर रोज यहां से वहां भेजे जा रहे हैं। 500 से ज्यादा ट्रेनों के जरिए अब तक लाखों लोगों को लाया गया है, लेकिन 1000 बस की कहानी है कि एक खत्म नहीं हो रही और सियासत तूफान पर है। डॉक्टर उमाशंकर पांडे मेरे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव, बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत जल्द जुड़ रहे हैं। शेष नारायण सिंह साहब, वरिष्ठ पत्रकार, और एस के वर्मा साहब, फॉर्मर IAS ऑफिसर, आप सबका स्वागत है। लेकिन सबसे पहले हरीश श्रीवास्तव जी, आपसे बड़ा सवाल कि क्या आप यूपी की सरकार काफी नानुकुर के बाद, काफी जद्दोजहद के बाद बसों को लेने का परमिशन तो दे देती है, लेकिन फिर भी बसों को आने से रोक दिया जाता है। आगरा बॉर्डर पर लल्लू सिंह धरने पर बैठ जाते हैं, क्यों?
देखिए अजय जी, ये इस महामारी और इस महासंकट के दौर में कांग्रेस जो ये ट्विटर और पत्रों की पे अपना बस चलाना चाहती है और ये जो ढोंग है राजनीति का कांग्रेस का, इस महासंकट में भी वो इससे बात नहीं आ रही है। ये उस बड़ी संवेदना का विषय था, सबके सहयोग और सहकार का विषय था। तो प्रियंका वाड्रा जी अगर ये वास्तव में इसके प्रति सीरियस होती तो उत्तर प्रदेश आती, लखनऊ आती, माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलती और उनसे कहती कि भाई कांग्रेस इसमें ये सहयोग करना चाहती, इतने बसें हम लगा सकते हैं। ये जो मजदूर हैं ये अपने घर को, अपने जिले गांव को, ये इनका ससम्मान वापसी हो सके। पहले तो इनकी हरीश जी, तो क्या चिट्ठी के जरिए बात नहीं होगी? जब प्रियंका गांधी आएंगी, सरकार से मिलेंगी, तभी जाकर आप मानेंगे क्या? नहीं, आप ये देखिए ना, ये चिट्ठी और ट्विटर पे जाना एक केवल राजनीति, एक इसको मुद्दा उछालना था इनको। ये इस पे इसका व्यवहारिक कोई हल नहीं चाह रही। मकसद क्या है? नहीं तो अगर वो मकसद क्या है कि जो मजदूर सड़क पर हैं, जो मजदूर गाजियाबाद में, नोएडा में धक्के खा रहे हैं, बस की जो सूची भेजी अजय जी, बस की जो सूची भेजी उसमें फिर 3 व्हीलर्स न होते, उसमें एम्बुलेंस के नंबर न होते। ये सब वही नतीजा है कि उनको ये नहीं लगता था कि योगी जी वो कहेंगे कि ठीक है आप बस लगाइए और मजदूरों को ये सहूलियत। नहीं तो जितनी बसें सही पाई गई, जिनके कागजात सही पाए गए, वो अभी भी क्यों इंतजार कर रहे हैं आगरा में, राजस्थान बॉर्डर पर? क्यों उनको नहीं आने दिया जा रहा है? क्यों लल्लू सिंह को हिरासत में ले लिया गया? नहीं, ये तो नहीं, लल्लू सिंह जी और कांग्रेस, सबसे मुश्किल तो बात यही है ना कि ये इतने दिन से 2 महीने से ऊपर हो गया इस महासंकट में, कांग्रेस कहीं नजर नहीं आई किसी जिले में कहीं भी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के, संघ के और अनेक सामाजिक संगठनों के लाखों कार्यकर्ता गरीबों को भोजन पहुंचाने, राशन पहुंचाने में सरकार की मदद में लगे थे। जो कम्युनिटी किचन चल रहे थे उनके माध्यम से इसको कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस केवल तंज कस रही थी। समाजवादी पार्टी केवल तंज कस करके चाहती है कि हम एक राजनीति में चर्चा में बने रहें। इनके प्रयास में न तो ईमानदारी है और न सिंसियरिटी है। और अगर ये होती तो ये रेल लेने तो क्या राजनीति बीजेपी की भी नहीं है क्या? हरीश श्रीवास्तव जी, राजनीति बीजेपी भी नहीं कर रही है क्या? बस ये 1000 बसें लेने के पीछे इतना सारा तांडव क्या जरूरी था क्या? अजय जी, जिस तरह से ये कांग्रेस का ये जो छद्म खेल है, आखिर साफ मन से करिए ना, जो अगर काम करना है। आप केवल राजनीतिक मुद्दा बना करके और आप एक सस्ती लोकप्रियता लूटना चाहती हैं। ये मजदूरों का आप उपहास उड़ा रही हैं। आखिर आपने ये ट्रेनों से और बसों से ये ट्रेनें ले ली होती तो ये दिक्कत न होती। न छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने किया, जहां उत्तर प्रदेश में 500 और 900 ट्रेनें आ गई, वहां 7 और 10 ट्रेनें। वही हाल छत्तीसगढ़ का है, वही हाल पश्चिम बंगाल का है। उत्तर प्रदेश की दिक्कत है कि रास्ता इधर से सब लोग जाएंगे, वो बंगाल जाएंगे, छत्तीसगढ़ जाएंगे, तो सबको इधर से गुजरना है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो सबके प्रति संवेदना रखी और किसी प्रदेश का नागरिक यहाँ रहा हो उसको ससम्मान सारी व्यवस्थाएं दी। और जब राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कोटा में रह रहे उत्तर प्रदेश के बच्चों की बात कही तो सब लोग विरोध करते रहे। मुख्यमंत्री जी की संवेदना तो तात्कालिक रूप से बसें लगा करके उन बच्चों को लाने का वो किया। हरियाणा से बसें लगा करके बच्चे तो फिर नहीं, एक बात का जवाब नहीं मिल पा रहा है मुझे उमाशंकर। हरीश श्रीवास्तव जी, एक बात का जवाब नहीं मिल पा रहा है। आप अगर बता दें तो मैं आगे बढ़ूं उमाशंकर जी के पास आपके सवालों का जवाब लेने। ये 800 से ज्यादा बसें कम से कम जिसकी लिस्ट आपको मिल गई, जिसको इजाजत मिल गई, उसको क्यों रोक दिया गया है आगरा में? उन्हें क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? वो उसके बारे में तो वहां का प्रशासन बताएगा। लेकिन अगर ये ट्रेनें ले लिए होते तो ये महाराष्ट्र से, बाकी प्रदेशों से जो मजदूरों को इस तरह से कामगारों को आना पड़ रहा, वो ट्रेनों से राजस्थान पहुंच गए होते, वो छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल पहुंच गए होते, वो झारखंड पहुंच गए होते। ओके, लेकिन ठीक है डॉक्टर उमाशंकर पांडे, जो इनकी दोहरी चालबाजी है, उसी का परिणाम है कि ये केवल राजनीति करना चाहते हैं। इनके जो इनका जो कहना है उसमें कोई सिंसियरिटी नहीं, कोई ईमानदारी नहीं। ठीक है डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी,
10,000 बसें यूपी की सरकार चला रही है। 20-20 भी अगर एक बस में बैठे और एक ही चक्कर एक बस लगाए एक दिन में, तो भी 2 लाख लोग हो जाते हैं जिनको यहां से वहां किया जा रहा है यूपी में। 500 से ज्यादा ट्रेनों में अब तक जो आंकड़ा है उसके हिसाब से 4 लाख से ज्यादा लोगों को लाया जा चुका है। तो ऐसे में आप 1,000 बसों की लिस्ट लेकर 3 दिन से घमासान आपने छेड़ रखा है। आप सिर्फ राजनीतिक स्कोर, पॉलिटिकल स्कोर हासिल नहीं करने की कोशिश कर रहे, तो और क्या कर रहे हैं?